स्टॉकहोम कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड? स्टॉकहोम कन्वेंशन है, कौन बताएगा? ये पढ़ाया हुआ मैंने आपको एनवायरमेंट की क्लास में। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं फटाफट आंसर दीजिए। स्टॉकहोम कन्वेंशन मतलब अभी जो करंट बैच के जो स्टूडेंट हैं ऑनलाइन बैच के, किस चीज के लिए है स्टॉकहोम कन्वेंशन? यस 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 यस, पीओपीज। पीओपीज जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिसके कारण ओजोन लेयर हमारी डैमेज होती है, राइट? तो उस ओजोन लेयर को हमें बचाना है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो किससे हमें प्रोटेक्ट करती है? सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है। वेरी नाइस। तो 18वीं मीटिंग हम लोग को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पल्यूटेंट रिव्यू कमेटी की देखने को मिली, जो कंप्लीट हुई है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें मिली हैं? तो इसने स्टॉकहोम कन्वेंशन के एनेक्स ए के तहत डैक्लोरेन प्लस फ्लेम रिटार्डेंट और यूवी 328 स्टेबलाइजर को लिस्ट किया। इन्होंने दो चीजों की लिस्टिंग करी है कि इन दो चीजों के तहत हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, राइट? तो सदस्यों के इस बात से सहमत नहीं होने के बाद कि कीटनाशक के प्रतिकूल प्रभाव होने की संभावना है, deferred its consideration of the draft risk profile of chlorpyrifos after members were unable to agree that pesticides was likely to lead to adverse effect। तो पेस्टिसाइड्स का तो ऑब्वियस ही बात है भाई, पेस्टिसाइड्स का एडवर्स इफेक्ट तो होगा ही होगा एनवायरमेंट पे। आप जानते ही हैं कीटनाशक जितने भी होते हैं, जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, आपको पता है ना फर्टिलाइजर्स के अंदर भी पीओपीज हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट? हमने एनवायरमेंट की क्लास में पढ़ा, आई थिंक यू गाइस आर अवेयर अबाउट इट। तो इसमें जब कहा गया कि नहीं भाई इसका भी एनवायरमेंट पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है, राइट? तो जो ये डिस्कशन जो हो रहा था अभी इस मीटिंग के दौरान, तो उस डिस्कशन के अंदर मेंबर सहमत नहीं हुए कि नहीं यार हम इसे जो है वो, देखो पहली चीज तो अगर आप पेस्टिसाइड्स को बैन करोगे, कंट्रोल करोगे, तो व्हाट विल हैपन? हमारे पास अभी प्रॉपर ऑल्टरनेटिव नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। हमारे पास अभी प्रॉपर ऑल्टरनेटिव नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास प्रॉपर ऑल्टरनेटिव नहीं है कि भाई, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर हम बात करें, नेचुरल फार्मिंग की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल फार्मिंग की अगर हम बात करें, तो ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आज के नहीं है, पिछले 5-10 साल से आप सुन रहे हो, है ना? बट फिर भी क्या रिप्लेस कर पा रहे हो? नहीं, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव उपाय नहीं है हमारे पास। तो ये है। तो अभी ये डिस्कशन चल रहा है, वैसे भी ड्राफ्ट वगैरह उतना कुछ खास काम का नहीं होता। यहाँ पर आपसे स्टॉकहोम कन्वेंशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। वैसे आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए ये चीज मैंने आपको बताई कि अभी देखो, क्योंकि फर्टिलाइजर्स के अंदर, पेस्टिसाइड्स के अंदर आप लोग को पता है कि पीओपीज रहते हैं जो एनवायरमेंट को डैमेज करते हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो एक ग्लोबल ट्रीटी है, ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पीओपीज से, और ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, सभी कंट्रीज को इसे फॉलो करना पड़ता है। और इंडिया ने भी इसे रेक्टिफाई किया हुआ है, इंडिया ने भी कहा है कि हम भी करेंगे, हम भी इसको ज्वाइन करेंगे, हम भी लीगली बाइंड हो रहे हैं। और रेक्टिफिकेशन के व्यू से इंडिया ने नोटिफाई किया रेगुलेशन ऑफ पीओपी रूल्स 2018 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। पीओपीज की बात करें तो फॉरएवर केमिकल्स, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो एनवायरमेंट में हमेशा रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं, सालों सालों तक इनको खत्म होने में सालों लग जाते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब ये खराब, मतलब केमिकल, बायोलॉजिकल, फोटोलिटिक प्रोसेसेस के माध्यम से ये डिग्रेड जो है वो नहीं हो पाते हैं आसानी से, राइट? तो ये चीज की हम लोग को देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे सिमिलर ट्रीटीज, बेसल कन्वेंशन जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, फिर इसके अलावा रॉटरडैम कन्वेंशन, राइट, हजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड्स के लिए, राइट? तो ये सब चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है।